संगठन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की रायपुर जिला कमेटी द्वारा राज्य सरकार के स्कूलों एवं शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के निर्णय के खिलाफ एवं शिक्षकों व गैर शिक्षकीय स्टाफ के रिक्त सभी पदों पर तत्काल भर्ती करने की मांग पर रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी गेट के सामने राज्य सरकार का पुतला दहन किया गया एवं नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग में हाल ही में स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण का आदेश जारी किया गया है। ये आदेश उसी सेटअप के अनुसार लागू किया जा रहा है जिसे अगस्त 2024 में व्यापक विरोध के बाद स्थगित कर दिया गया था। अन्य शिक्षक संगठनों ने एवं अभिभावकों के साथ साथ छात्र संगठन AIDSO ने भी इस आदेश का विरोध करते हुए इसे शिक्षा एवं छात्र विरोधी बताया। इससे पहले 2 अगस्त 2024 को युक्तियुक्तकरण का जारी किया गया। ये आदेश राज्य के प्राइमरी और मिडिल स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से प्रभावित कर रहा था। इस आदेश में 60 बच्चों के लिए केवल एक प्रधान पाठक और एक सहायक शिक्षक का सेटअप लागू किया जा रहा है, जो पहले 60 बच्चों के लिए एक प्रधान पाठक और 2 सहायक शिक्षकों का था। इसके बावजूद ये पुराना सेटअप भी नाकाम रहा था, क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता के लिए प्रत्येक कक्षा में एक शिक्षक, खेल शिक्षक व साथ ही तकनीकी कार्यों के लिए पर्याप्त कर्मचारियों का होना आवश्यक है। अब सरकार ने इस सेटअप को और भी घटा दिया है, जिससे प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता पर गंभीर खतरे खड़े हो गए हैं। मिडिल स्कूलों में भी युक्तियुक्तकरण के तहत शिक्षा संख्या में कटौती की गई है। पहले 105 बच्चों पर एक प्रधान पाठक और 4 शिक्षक होते थे, लेकिन अब इसे घटाकर एक प्रधान पाठक और 3 शिक्षक होंगे। इस नए सेटअप का असर राज्य के अधिकतर स्कूलों पर पड़ेगा। राज्य में शिक्षा की हालत बहुत ही दयनीय है। सरकार का ही आंकड़ा है कि राज्य भर में 4,595 स्कूल के भवन जर्जर होकर टूट रहे हैं। वहीं 5,352 सरकारी स्कूल केवल एक ही शिक्षक के भरोसे हैं, जबकि 610 स्कूल शिक्षक विहीन हैं। राज्य भर में 56,232 से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। जहां आवश्यकता है इन रिक्त पदों को भरने एवं समस्या को दूर कर स्थिति में सुधार लाने की, तो सरकार उसके उलट शिक्षकों की आवश्यक संख्या को घटाकर शिक्षकों की कमी को पूरा करने का रास्ता अपना रही है, जिससे शिक्षा की समस्याओं का समाधान तो दूर रहा, बल्कि ऐसा होने पर शिक्षा के मूल उद्देश्य एवं सार तत्व को नष्ट कर इसे और भी सतही व खोखला बना देगा। ये कदम प्रदेश के लाखों आम गरीब छात्रों के शिक्षा व ज्ञान अर्जन के रास्ते को पूरी तरह से बंद कर देने की ओर एक कदम है। छात्र संगठन AIDSO के द्वारा 2024 में जब से इस नीति की घोषणा की गई थी, तब से ही इसका विरोध किया जा रहा है। जब तक युक्तियुक्तकरण की नीति वापस नहीं ली जाती, तब तक हमारा आंदोलन मजबूती के साथ आगे बढ़ता रहेगा। आप सब जानते हैं कि मुश्किल से गांव में जो छात्र हैं वो एक गांव से दूसरे गांव में पढ़ाई के लिए आते हैं। किसी के पास साइकिल है, किसी के पास नहीं है और किसी के पास ये सुविधा नहीं है। उसके बाद भी वो लोग किसी तरह से संघर्ष करके स्कूलों तक पहुंच पा रहे हैं, और जिसके पास नहीं है वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसी स्थिति पहले से मौजूद है। आर्थिक स्थिति खराब है। अगर जो है स्कूल बंद होते हैं तो गांव में देखें कि 4 स्कूलों को लेकर के 4 गाँव को लेकर के एक स्कूल होता है। तो अगर कोई स्कूल वहाँ से बंद हो जाता है तो 8 गाँव को मिलाकर के एक हायर सेकेंडरी स्कूल। तो छात्र कैसे आएंगे? वो तो शिक्षा से बाहर चले जाएंगे। किसी न किसी दिक्कत की वजह से वो लोग शिक्षा से वंचित होते जाएंगे, शिक्षा से दूर होते जाएंगे। तो शिक्षा को बचाना और छात्रों को सभी छात्र पढ़ाई कर सके, शिक्षा मिल सके, इसी बात को लेकर के हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि स्कूलों को बचा सकें। आगे हमारा ये जो प्रदर्शन है पूरे प्रदेश भर में, ये एक तरीके से सरकार के लिए सूचना है कि हम आवाज़ उठा रहे हैं और हम अभी भी मैदान में हैं। अगर सरकार ये नीति वापस नहीं लेती है तो हम आगे भी इस आंदोलन को और जोरदार तरीके से आगे बढ़ाएंगे। CCN शार्प न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।